हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे 19 फरवरी में जो आपको पेपर आने वाला है। तो कैसे आपके क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज जैसा कि आपको पता है दो आपके एग्जाम में आने हैं। तो पहला अनसीन पैसेज जो आएगा इस तरह रहेगा। क्या लिखा हुआ है देखिए, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, शी वॉज बर्न इन अलाहाबाद ऑन नवंबर 1917। शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू। इंदिरा वॉज लवली चाइल्ड, so her parents and grandparents called her Indira Priyadarsini. They lived in a big house. Its name was आनंद भवन। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। यदि आपसे अर्थ निकालते आ रहा है थोड़ा सा भी तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे अर्थ निकालते नहीं बन रहा है तो आपसे पढ़ना आना चाहिए, शब्दों को पहचानना आना चाहिए, तो आप पैसेज को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए हम पैसेज को हल करते हैं। पहला सवाल है इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी कहाँ रहती थी। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, वह एक बहुत से बड़े घर में रहती थी। इट्स नेम वॉज आनंद भवन, जिसका नाम क्या था, आनंद भवन था। तो आनंद भवन आपको जहाँ पे दिखे उसी को टिक कर देना है। अगला प्रश्न आपका है एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, मतलब इंदिरा गांधी गांधी आश्रम कब गई। देखिए एट द एज ऑफ 4 इंदिरा वेंट टू गांधी जी आश्रम एट साबरमती। जब इंदिरा गांधी जी 4 साल की थी तब वह गांधी जी के साबरमती आश्रम में गई थी, मतलब 4 साल आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी आश्रम वाज, मानी गांधी जी का आश्रम कहाँ था। आपने अभी अभी पढ़ा साबरमती, साबरमती पे टिक कर देना है। अगला प्रश्न क्या हुआ, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किसके बारे में है पैसेज, इंदिरा गांधी के बारे में है ना। ये लिखा है इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर आपको इंदिरा गांधी लिखना है। क्या लिखना है, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूली मैरिड मैन। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो न्यूली मैरिड मैन होता है, ठीक है, जिसकी नई नई शादी हुई होती है, उसे क्या बोला जाता है। तो उसे ये लिखा हुआ है ब्राइड ग्रूम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइड ग्रूम्स। ठीक है, अगले पैसेज पे चलते हैं। अगला पैसेज क्या है आप लोग के सामने, वाटर एज वी ऑल नो इज अ वैल्यूएबल एसेट and most vital for the continuation of life on earth. So there is a need to use water sensibly as responsible and educated life on earth. So there is a need to use water sensibly. ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है देखिए, it is our duty to create awareness among others to be a part of water conscious community. Water should be used strictly according to our need and requirement. ठीक है, मतलब वाटर का जितना हमें नीड है, जितना रिक्वायर है उतना ही यूज करना चाहिए। द नीड टू कंजर्व वाटर बोथ एट होम एंड एट स्कूल। ठीक है, क्या लिखा है, एट होम एंड एट स्कूल शुड बी reiterated among students. To conserve water, we need to reduce use of water, avoid wasting water and improve water management and adopt parties. देखिए क्या लिखा है, इसको हल कैसे करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। हाउ इज वाटर वैल्यूएबल एसेट। देखिए आपको जहाँ पे वैल्यूएबल एसेट दिख जाए, कहाँ पे दिख रहा है, it is a valuable asset and most vital for the continuation of life on earth.
बस आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, इट इज के जगह में वाटर इज लिख देना है, बस आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या लिखा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ यूजलेस प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर। बोला है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो यूजलेस है, तो यूजलेस नहीं है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है, जिस वजह से आपका ये हो जाएगा फॉल्स। वी शुड क्रिएट, हमें क्या क्रिएट करना चाहिए, टू यूज़ वाटर सेंसिबली। आपने इस पैसेज पे पढ़ा होगा, वी शुड क्रिएट अवेयरनेस, क्या हो जाएगा, अवेयरनेस। टू कंजर्व वाटर वी नीड टू, देखिए वाटर को कन्वर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवॉइड वेस्टिंग वाटर, रिसाइकिल वाटर, रिड्यूस यूज़ ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। हमें वाटर को रिसाइकिल भी करना चाहिए, वेस्ट वाटर को अवॉइड भी करना चाहिए, और रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब यूज ऑफ वाटर जो यूज कर चुके उसको कैसे रिड्यूस करें ये भी करना चाहिए। वी आर द इनहेबिटेंट ऑफ प्लेनेट, हम लोग किस प्लेनेट में हैं, मार्स में हैं, वीनस में हैं, अर्थ में हैं कि मरकरी में हैं। आप सबको पता है अपन अर्थ प्लेनेट पे हैं, तो अर्थ विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। इस पैसेज को पढ़ना है और नोट्स बनाना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसका टाइटल लिखना है। तो पैसेज में क्या लिखा है, गेम्स एंड स्पोर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब गेम्स और स्पोर्ट जो है शिक्षा के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्यू एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट, है ना, ये माइंड का भी ग्रोथ करते हैं और फिजिकली ग्रोथ तो करते ही हैं। अ साउंड बॉडी possesses a sound mind if we they keep us, देखिए क्या लिखा है, आर वीक एंड सिक वी कैन नॉट हैव अ फर्टर ब्रेन, ठीक है, यदि हम बीमार हैं तो हमारा दिमाग भी उतने अच्छे से काम नहीं करता। गेम्स एंड स्पोर्ट कीप अस हेल्दी, ठीक है, जो गेम्स और स्पोर्ट है हमें क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। तो ये आपका पैसेज रहा। क्या करना है, टाइटल लिखना है, नोट्स बनाना है। तो टाइटल तो आपको देख के समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मतलब गेम्स और स्पोर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। अब नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ बेटा कैसे बनाना है। तो देखो बेटा नोट्स कैसे बनाना है, ये आपके सामने नोट्स रहा। सबसे पहले आपको लिखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्यू, मतलब हमें क्या करते हैं, फिजिकली हेल्प करते हैं फिट रहने में। अ साउंड बॉडी पोजेसेस अ साउंड माइंड, मतलब अच्छे बॉडी में ही अच्छा क्या रहता है, माइंड रहता है। गेम्स कीप्स अस एक्टिव एंड स्मार्ट, हमें क्या रखते हैं, एक्टिव एंड स्मार्ट रखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट्स लाइफ, मतलब स्टूडेंट लाइफ में इनकी बहुत ग्रेट वैल्यू है ना, ग्रेट वैल्यू है। तो आपको केवल ऐसे लिख देना है, 4 नंबर आपके बन जाएंगे। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका लेटर। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें से जो पहला लेटर है इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, याद करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो मेन है इसमें ये सेकेंड नंबर है। क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर, क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपका मित्र एग्जाम में सक्सेस हो गया, पास हो गया है, उनको क्या लिखना है, बधाई पत्र लिखना है। तो कैसे लिखते हैं इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये रहा आपके सामने आपका उत्तर, क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। क्या, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है। इसके बाद अपने मित्र का नाम क्या लिखना है, देखिए हार्टली कांग्रेचुलेसन ऑन योर ह्यूज सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब हाई स्कूल एग्जामिनेशन की बड़ी सफलता में आपको बधाई। आई सा योर रिजल्ट इन अवर स्कूल, मैंने तुम्हारा रिजल्ट अपने स्कूल में देखा। यू हैव स्टूड फर्स्ट गेटिंग डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट,
है ना। आप क्या हो, फर्स्ट आए हो और सभी सब्जेक्ट में क्या है, डिस्टेंशन है आपके, ठीक है। यू हैव पुट एन एग्जाम्पल बिफोर मी, वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू नो दिस, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमॉन्ग माई फ्रेंड। क्या लिखा हुआ है, हम सभी यह जानकर बहुत खुश हैं, मैंने अपने दोस्तों को मिठाइयाँ भी बांटी हैं। रेस्ट ऑन मीटिंग, मतलब मीटिंग के लिए क्या है, आपके प्रतीक्षा रहेगा। योर लवलिंगली गुरेश जोशी, जो भी आपका नाम है। तो ऐसे तो आपको लेटर लिखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका रहेगा स्टूडेंट, वो क्या रहेगा, देखिए अगला आपका प्रश्न रहेगा, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड। आपको कुछ लेटर्स कुछ ऐसे तैयार करने हैं जिसमें मेन है आपका, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका साइंस इन आवर डेली लाइफ। इसके बाद आ क्रिकेट मैच, आपको इन दोनों को तैयार करना है। इसके बाद आपको माई हॉबी तैयार करना है। 3 लेटर बेटा आप याद कर लीजिए, डेफिनेटली एक लेटर आप एग्जाम में आ जाएगा। अगला क्या लिखा है, देखिए इस ताजमहल को देख के आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो आपसे यदि थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है ना, तो आप लिख सकते हैं ताजमहल इज़ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, है ना, विश्व के 7 अजूबे में इसका नाम है। दिस इज सिचुएटेड इन आगरा, मतलब यह क्या है, आगरा में सिचुएटेड है। और क्या लिख सकते हैं, दिस इज मेड बाय औरंगजेब, है ना, मतलब ये औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में पहला प्रश्न है, आयरन इज यूजफुल। अब देखो आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम इसका उच्चारण देखेंगे। क्या देखेंगे, हिंदी में उच्चारण, है ना। क्या होगा, यूजफुल। अब क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यू क्या है बेटा, यू है व्यंजन। यू क्या है, व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है। यदि आपको व्यंजन दिखे या कॉन्सोनेंट दिखे और उसके पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल। तो कॉन्सोनेंट यदि उच्चारण आ रहा है, व्यंजन उच्चारण आ रहा है, तो आपको आर्टिकल लगाना है। और यदि वावेल आ रहा है ना, स्वर आ रहा है, तब आपको एन लगाना है। तो यूजफुल में यू आ रहा, मतलब व्यंजन आ रहा है, तो क्या लगाना है बेटा, आर्टिकल लगाना है, आ लगा देना है। आई शैल रीच देयर 2 PM, आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है, बाय, ड्यूरिंग, फॉर। तो जब भी टाइम एग्जैक्ट दिया हो और फ्यूचर टेंस में सेंटेंस हो बेटा, तो वहाँ पे हमेशा बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं, मतलब मैं वहाँ 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। आई अ टाइगर यस्टरडे, ठीक है, मैंने कल एक टाइगर देखा। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, सी सा सीन आप पढ़े होंगे, तो आपको क्या लिखना है, सा लिखना है, SAW, ठीक है। अगला है सीमा, हर होमवर्क डेली, मतलब सीमा अपना होमवर्क डेली करती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा बेटा, डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में क्या लगता है, या तो यस या तो यस। तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। सीमा डज हर होमवर्क डेली, ठीक है, तो डज आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट अफ्रेड लिजार्ड, मतलब मैं लिजार्ड से भयभीत नहीं होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑफ लगाना है। क्या लगाना बेटा, OF, ठीक है। द बॉय, देखिए यहाँ पे क्या है, द बॉय इज सिंगिंग माई फ्रेंड, मतलब लड़का जो गाना गा रहा है वो क्या है, मेरा मित्र है। तो देखिए जब यहाँ पे रिलेशन की बात हो ना, जो लड़का गाना गा रहा है वो कौन है, मेरा मित्र है, रिलेशन बताया जा रहा है। तो वहाँ पे रिलेटिव क्लास, और रिलेटिव क्लास क्या होता है, हु। तो हु आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, ही, ठीक है, डाइव्ड द रिवर, मतलब वह नदी में कूदा या डाइव किया। तो जब डाइव किया नदी में, बाहर से अंदर जाएगा। तो बेटा जब बाहर से अंदर जाने की बात होती है, डाइव करने की बात, जंप करने की बात, वहाँ पे हमेशा इनटू प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है, इनटू। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनटू। इनटू पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बैक हो गया,
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे सामने डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड कैसे करना है इसको समझ लीजिए। राजीव सिंग्स अ सॉन्ग, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। आपको पता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा राजीव, क्या हो जाएगा राजीव। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है बेटा सेंग, तो राजीव सेंग आ सॉन्ग, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं क्या लिखा है, राजीव सेंग आ सॉन्ग। अगला क्या है, सुमन विल हेल्प यू। मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो विल पहले आ जाएगा, इसके बाद सुमन, इसके बाद हेल्प, इसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने आंसर रहा। अगला प्रश्न है ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, मतलब वह रिंग चुरा लिया था जिसके लिए उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। इसको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है वाई का यूज करके, तो सबसे पहले आपको लिखना है वाई, इसके बाद वॉज, इसके बाद ही और बाकी यही सेंटेंस, ये आपका सामने रहा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो मनी। हैज हैव किस में चेंज होता है, हैज़ बीन नॉट बीन में, तो हैज़ नॉट बीन। ड्रॉन का थर्ड फॉर्म ड्रॉन ही रहेगा, बाय और लास्ट में सब्जेक्ट, तो बाय यू, ये आपका हो जाएगा। द बॉय इज माई ब्रदर यू मेट बॉय, होम का यूज करके बनाना है, तो आपको क्या बनाना है, एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, ठीक है, आई विल हेल्प यू, ये नहीं आपका ये रहा। द बॉय होम, आपको दोनों सेंटेंस के बीच में होम लगा देना है, यू मीट इज माई ब्रदर, मतलब जिस लड़के से तुम मिलो कौन है, मेरा भाई है। अगला क्या है, इसको रीअरेंज करना था, तो वी हैव डन आवर वर्क हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी पे, तो सेक्शन डी आपके क्या है, टेक्स्ट बुक का है, इसको अच्छे से तैयार करिए। क्या कहना है पहला क्वेश्चन में, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट आ, जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है किसके बारे में है, तो आपको पता है बेटा सीगुल के बारे में है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए अच्छे से, व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा विच क्या लिखा है, ए कंपेंस द मैरिज एकम्पनीज द मैरिज गिफ्ट, है ना, जो मैरिज गिफ्ट में कंपनीज दिया जाता है उस बर्ड को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा बोल, BOL, बोल बोला जाता है, ठीक है। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, असम में कौन सा प्लांटेशन पॉपुलर है, तो टी प्लांटेशन पॉपुलर है, ठीक है। बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द इनलाइटनेड, क्या मिला देना है आपको, ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये आपका पोयम, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक से रहे, इस पैसेज को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है बेटा। इसके बाद एक पैसेज आएगा आपका पोयम से, तो एक पोयम आपको अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है, इस पोयम को भी आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। इसके बाद बेटा आपका आता है शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर में जो मेन क्वेश्चन है इसको आप रेडी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लैंचो को किस पर विश्वास था, क्यों विश्वास था, ये आपको याद करना है। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, है ना, नेशनल एंथम्स जो है क्यों गए दो ठो, ये आपको याद करना है। इसके बाद आई विल टेक रिस्क, व्हाट इज रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, ये आपको याद करना है। वाई डज एनास थिंग शी कुड कंफाइड मोर इन हर डायरी दैन इज पीपल, इसको भी याद करना है। इसके बाद इन सारे शॉर्ट आंसर्स को आपको रेडी कर लेना है बेटा। शॉर्ट आंसर में आपको कई सारे क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स नहीं रहता, तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इनको तो डेफिनेटली आप याद कर लीजिए। इसके बाद एक लॉन्ग आंसर आना है, ठीक है, पहले तो 2 शॉर्ट आंसर आएंगे पोएट्री से, तो इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर आपके सामने ये रहे, इनको भी अच्छे से क्या कर लेना है, रेडी कर लेना है, तैयार कर लेना है।
इसके बाद आपके सामने एक लॉन्ग आंसर आएगा आपका फुटप्रिंट पे, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने एक लॉन्ग आंसर और आएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट से, तो इसको याद कर लेना है। तो ये रहा आपका पेपर स्टूडेंट, आपको ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना है। आपके 19 फरवरी के पेपर में बहुत सारे प्रश्न इस पेपर से देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।